अब चाहेंगे हम सभी के बीच मंच में आसीन है, उपस्थित है आज के सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर। उनसे मेरा सादर अनुरोध होगा कि इस विशेष कार्यक्रम में बहुमूल्य संबोधन के साथ आशीर्वचन के रूप में संबोधित करने का कृपा करेंगे आज के सम्मानित मुख्य अतिथि सर। धन्यवाद। मुझे जानकारी मिली है कि शायद जो मुखियागण आने वाले थे वो काफ़ी संख्या में इसलिए नहीं आ पाए कि रांची में कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पर हमने आग्रह किया था, अपने मेंबर सेक्रेटरी को कहा था कि जो मुखिया नहीं आ पाए हैं उस पंचायत से अगर पंचायत सचिव आ जाएं या उप मुखिया आ जाएं तो वो यहाँ जो चर्चा हो रही है, यहाँ जो जानकारी मिल रही है उस पंचायत तक पहुँच जाए। और अगर वहाँ से कोई नहीं भी आ पाए हैं तो उसके लिए व्यवस्था मैंने की है कि जो किट आप लोगों को या जो जानकारी दी गई है वो उस पंचायत में उस मुखिया को वीडियो के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। अब सीधे हम विषय पर आते हैं कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कार्यक्रम किया क्यों जा रहा है। मुखिया किसी भी समाज के नींव होते हैं। सिर्फ आप ये न समझें कि आप चुनाव जीत कर आए हैं तो गांव की सड़कें बनाना, गांव की जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनका निदान करना ही सिर्फ आपकी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी है, विकास से संबंधित जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी है मानवता को बचाना। जीवन रहेगा, लोग रहेंगे, तभी सड़क काम आएगा, तभी नाली साफ काम आएगी। सबसे पहले लोगों का जीवन बचाना जिम्मेवारी है। जीवन कैसे बचेगा? जीवन बचने के लिए भोजन चाहिए। भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जाए और वो संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए ये कानून बना। अब आप लोगों की जिम्मेवारी ये है कि कोई भी आपके इलाके में भूखे न रहे या सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, उनसे उनको वंचित न रखा जाए। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब आप जानेंगे कि लोगों का अधिकार क्या है, तभी आप उनको उस अधिकार तक पहुंचाएंगे। या अगर उनके अधिकार में कटौती की जा रही है तो आप शिकायत करेंगे। आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे जो हो सकता है आप लोग अधिकारियों के सामने न कह पाए या मन में है लेकिन बोलने में हिचक होगी, तो मैं आपके मन की बात बता देता हूँ। मन में ये बात है कि अधिकारी सुनते ही नहीं है, शिकायत करते हैं तो कार्रवाई होती ही नहीं है, तो कहाँ जाए। इसीलिए खाद्य आयोग आप लोगों तक आया है और खाद्य आयोग ने जो कागज दिए हैं उसमें खाद्य आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रमाण के साथ अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए जो कार्यक्रम की शुरुआत में पहले डीएसओ ने अपनी बात रखी कि पीडीएस दुकान में क्या क्या मिलता है, कितना मिलता है, क्या दर लिया जाता है। जो बातें इन्होंने कही, अगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो आप शिकायत करें। आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये आश्वासन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि खाद्य आयोग को न कोई खरीद सकता है, न कोई झुका सकता है, न डरा सकता है। बिल्कुल आयोग आप लोगों के लिए है, आप लोगों के साथ रहेगा। आपकी शिकायत का निदान जब तक नहीं होगा तब तक खाद्य आयोग शांत नहीं बैठेगा। इस बात के प्रति आश्वस्त रहें, शिकायत खुलकर करें, लेकिन शिकायत प्रमाणिक होनी चाहिए। आपसी रंजिश के कारण शिकायत न किया जाए कि किसी डीलर को फंसाना है, किसी डीलर को धमकाना है, किसी डीलर से अपनी व्यक्तिगत रंजिश पूरी करनी है इसलिए शिकायत कर दिया। ये करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि आयोग का समय गलत चीज़ों में बर्बाद होगा और सही लोग तक अधिकार नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये कह रहा हूं कि लोहरदगा जिला, जिस जिले में अधिकारी संवेदनशील न हो वहां पर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। खासकर मुखिया, जो सबसे समाज के जो नींव है, जो इस समाज जहाँ से बनता है या मजबूत होता है, वो आप हैं। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिले डीजीआरओ जो होते हैं, जो एसी होते हैं, वो डीजीआरओ होते हैं। डीजीआरओ का मतलब जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी।
खाद्य आयोग के कार्यक्रम की जी जानकारी महीनों पूर्व दी जाने के बावजूद डीजीआरओ का उपस्थित न होना ये दिखा रहा है, ये साबित कर रहा है कि यहाँ के अधिकारी असंवेदनशील हैं, उनको जनता के हितों से अधिकारों से वास्ता नहीं है, वो खाना पूर्ति में लगे हैं। जहाँ जिस जिले में ऐसे अधिकारी हों वहाँ पर मुखिया की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आपको अधिकार छीन कर लेना पड़ेगा। सरकार ने जो अधिकार आपके लिए निर्धारित किए हैं उसके लिए आपको लड़ना होगा। अगर आपको घर बैठे अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने आपके लिए योजनाएं नहीं बनाई हैं। सरकार की योजनाएं हैं, आप तक नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए खाद्य आयोग ने टैगलाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। और अधिकार बताने के लिए ही हम लोग खाद्य आयोग हर जिले में जा रहा है। और जहाँ तक कुछ चीज़ों की जानकारी, जैसे डीएससी अभी नहीं है तो हम इनको थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अधिकारी को पहले योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा गया। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ डीएसओ भी प्रभार में है, डीएससी नहीं है, डीजीआरओ नदारत है, तो ये इस जिले में अव्यवस्था होगी, ये हम 100% मान रहे हैं कि इस जिले में एनएफएसए सख्ती से लागू हो रहा होगा। इस पे हमको संदेह है, क्योंकि अधिकारी की कितनी संवेदनशीलता है वो मंच पर दिख रहा है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जा रही है। जैसे डीएससी से मैंने मंच से ही सवाल पूछा कि मीनू क्या है, उनको मीनू की जानकारी नहीं है। हो सकता है कि नहीं है, उनको जानकारी ना हो। ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि सबसे प्रमुख है स्कूलों में दिया जाने वाला मिड डे भोजन, मिड डे मील जिसको कहते हैं, जिसको आप लोग सरल भाषा में मध्याह्न भोजन कहती हैं। मध्याह्न भोजन हमारे बच्चों को दिया जाता है। अगर बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाएगा तो बच्चे कमजोर होंगे। बच्चे जब कमजोर होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी और हमारा समाज न स्वस्थ होगा न समृद्ध होगा। इसलिए बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने तमाम स्कीम्स बनाई हैं, तमाम योजनाएं बनाई हैं, तमाम राशि दिए जा रहे हैं और भोजन के हर दिन के अलग अलग मेनू बनाए गए हैं। ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी ये है, और इस मेनू में कोई स्टेट लेवल पर कोई एक फिक्स मेनू नहीं है। जिले के हिसाब से उस मेनू में परिवर्तन करने का अधिकार जिलों को दिया गया है। तो हर जिले के अपने स्कूलों के लिए मेनू निर्धारित रहते हैं। जैसे सोमवार को जो मैं वही पढ़ रहा हूँ जो मुझे जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है, ये आप लोग नोट कर लें, या मैं चाहूँगा कि इसकी फोटोकॉपी करा के आप लोग सबको दिया जाए और मैं उपलब्ध करवा दूँ। ये फोटोकॉपी करा के इसकी आप सबको, सारे मुखिया को दिला दें। एक सेकंड, हम इसको पहले पढ़ देते हैं। ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जितने माननीय मुखिया लोग हैं वो अभी खाली सुन लें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये बाद में विस्तार से बताऊँगा। सोमवार को चावल, दाल एवं हरी सब्जी, एक उबला अंडा या अंडा करी, या जो वेज वाले हैं एक सेब या एक केला, ये सोमवार को देने का प्रावधान है। मंगलवार को चावल, छोला या चना की सब्जी। बुधवार को भेज पुलाव, हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी, चावल, दाल एवं हरी सब्जी। गुरुवार को चावल, दाल एवं हरी सब्जी। शुक्रवार को चावल, दाल एवं हरी सब्जी, एक उबला या उबला अंडा ऑब्लिक अंडा कड़ी या एक संतरा, एक केला। शनिवार को खिचड़ी, फ्राइड राइस, हरी सब्जी, सोयाबीन बड़ी, पालक युक्त तथा अचार एवं पापड़। ये मैंने क्यों पढ़ा? मैंने इसलिए पढ़ा कि अधिकतर स्कूलों में आज के तारीख में चावल, दाल, आलू का चोखा या खिचड़ी दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपना अधिकार लेने के लिए न लड़ रहे हैं, न बोल रही हैं, न आगे आ रहे हैं। आपके बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे नहीं हैं। अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे। आपका पंचायत अगर खराब होगा तो कल आपको भुगतना होगा, अधिकारियों को नहीं भुगतना होगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है और ये प्रावधान है कि हर स्कूल के सूचना पट पर मेनू अंकित होना चाहिए। अगर कोई स्कूल का प्रधानाचार्य नहीं करता है तो उस पर दबाव डालिए।
अधिकारियों को शिकायत कीजिए, अधिकारी नहीं सुनते हैं, खाद्य आयोग को शिकायत भेजिए। ये सुनिश्चित कराना है आपको, ये आपकी जिम्मेवारी है और इसके लिए लड़ना जरूरी नहीं है, इसके लिए कानूनी प्रावधान है, उसके लिए शिकायत करने की प्रक्रियाएं हैं, उसका आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। हर स्कूल में ये मीनू अंकित होना चाहिए, क्योंकि जब मीनू अंकित रहेगा तो बच्चे भी मांगना शुरू करेंगे कि सर आज तो ये मिलना था नहीं मिला, आज ये मिलना था नहीं मिला, तो वो स्कूल बाध्य होगा वो भोजन देने के लिए। यहाँ पर आपकी दोहरी जिम्मेवारी है। जितने जन वितरण प्रणाली की दुकान है उसके आगे भी सूचना पट लिखे होने का प्रावधान है, जो नहीं पालन किया जा रहा है। अधिकारी न दौरा करते हैं, अधिकारी न जाते हैं न देखते हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जितने जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं वहां पर किस कार्डधारी को कितना अनाज मिलना है, बिना अंगूठा लगाए राशन जब ले तभी अंगूठा लगाएं, ये तमाम शिकायतें आती हैं आयोग के पास कि अंगूठा लगवा दिया जाता है और कहा जाता है कि बाद में राशन ले जाना। सारे गड़बड़ियों का जड़ यही है। इसीलिए किसी भी अगर इस तरह का कोई जन वितरण प्रणाली का दुकानदार ये कहता है कि पहले आप अंगूठा लगा लीजिए बाद में राशन लेना है, बिल्कुल अंगूठा नहीं लगाना है। आप जब तक अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की इच्छा नहीं जताएंगे, तब तक के अधिकार आपके मारे जाएंगे। अधिकारी भी लाभ उठाएंगे, राशन दुकानदार भी लाभ उठाएंगे, स्कूल के प्रिंसिपल भी लाभ उठाएंगे, आंगनवाड़ी की सहायिका सेविकाएं भी लाभ उठाएंगे। आपको जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। कुपोषण उपचार केंद्र की जानकारी बहुतों को नहीं है। क्या आप लोगों को जानकारी है कुपोषण उपचार केंद्र आपके जिले में है आप लोगों को जानकारी? इसको स्वास्थ्य में है, एमटीसी है, जो कुपोषित बच्चा है ना उसको वहाँ देख रेख करता है। हाँ है, आपको जानकारी है, बहुत धन्यवाद। ये अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। ये क्या है कुपोषण उपचार केंद्र? क्या है कि आपके इलाके में, आपके पंचायत में बच्चे, अगर आपको लगता है कुछ बच्चे जो उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उम्र के हिसाब से उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, या वो कुपोषण के शिकार है, तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि कुपोषण उपचार केंद्र में वो बच्चे भर्ती रहेंगे, उनको उनका इलाज किया जाएगा, उनको पोषण तत्व दिए जाएंगे। और चूंकि गरीब माँ बहनें हैं, इसलिए जब तक बच्चे उस उपचार केंद्र में इलाजरत रहते हैं तब तक उनके माँ को या जो भी वहाँ उनके अटेंडेंट रहता है उनके साथ रहेगा, उसको भी 100 रुपये प्रति रोज दिया जाता है। ये इसलिए प्रावधान किया गया है। कितना हो गया? 130। हाँ, दर में बढ़ोतरी हो गई, मुझे जानकारी नहीं थी। 130 रुपये दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई महिला मजदूरी करती है, मजदूरी करने वाली महिला को ये डर होता है कि अगर हम अपने बच्चे के इलाज के लिए जाएंगे तो मेरी मजदूरी आज नहीं मिलेगी, इसलिए 130 रुपये देने का प्रावधान है, उसमें उनको भोजन भी दिया जाता है। ये सारी बातें आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आप जानेंगे तभी आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक समस्या आती है जिसमें अधिकारियों की अपनी मजबूरी भी है, एक प्रावधान भी है कि हमने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, आवेदन दिया, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये समस्या आम होगी, आप लोगों के पास भी इस तरह की शिकायतें आती होंगी। इसमें अधिकारियों की अपनी मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि राशन कार्ड बनने की एक सीमा निर्धारित है। केंद्र सरकार ने हर राज्य को एक सीमा दी है कि इतनी संख्या तक राशन कार्ड आप बना सकते हैं। राज्य सरकारें, कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर से उस नए राशन कार्ड बनाती हैं, अपनी सीमा थोड़ी सी बढ़ाती हैं। बावजूद इसके वो सीमा उतनी नहीं होती है कि हर व्यक्ति को राशन कार्ड, हर जरूरतमंदों को राशन कार्ड दिया जा सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राशन कार्ड अगर किसी का नहीं बना है तो वो भूखे मर जाए। प्रावधान ये है, एनएफएसए में प्रावधान ये है कि जिसका राशन कार्ड है या नहीं है,
भूखे कोई नहीं सोएगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए हर पंचायत में 10,000 रुपये आकस्मिक निधि होती है। क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? नहीं है। ये आकस्मिक, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है डीएसओ साहब। ये आप मुखिया के चुनाव हुए इतने दिन हो गए, ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। एनीवे, ये आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक निधि ये है कि कोई व्यक्ति आपको दिखता है कि ये भोजन के अभाव में मर जाएगा, तो वो राशि पंचायत में इसलिए दी गई है कि आप बाजार से कहीं से भी खरीद कर उसको अनाज दें। और वो राशि कभी ऐसा नहीं है कि 10,000 ही है, राशि खत्म होगा तो फिर आपको राशि उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति अनाज के अभाव में नहीं रह सकता है। इसलिए ये प्रखंड स्तर पर भी आकस्मिक निधि होती है, जिला स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई भूखा न रहे, ये प्रावधान एनएफएसए में किया गया है कि भोजन के अभाव में किसी की मौत न हो। हम ये अपेक्षा भी नहीं करते हैं अधिकारियों से कि वो एक एक लोगों तक पहुंचे, एक एक लोगों की जानकारी रखें। ये आपसे संवाद का मतलब ही यही है कि आप अपने पंचायत के एक एक लोगों की जानकारी रख सकते हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि आप ये देखें कि क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में अगर कोई भी व्यक्ति अनाज के अभाव में मरता है तो ये समाज पर इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता है, और किसी को भी फिर सभ्य समाज के व्यक्ति होने का कहने का कोई अधिकार नहीं बचता है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी आप लोगों को ही निभानी होगी। आप लोगों को ये देखना होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने प्रावधान हैं, चाहे ICDS हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो। दूसरी चीज़, हमने हर जिले से ये अपेक्षा रखी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर सूचना पट हो। सूचना पट में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाली जितनी भी लाभ हैं वो अंकित हो। राशन दुकानदार के दुकान के बाहर, जन वितरण प्रणाली के बाहर किस कार्डधारी को कितना अनाज दिया जाना है, किस दर से दिया जाना है, इसका उल्लेख होना चाहिए। उसी तरीके से जैसे मिड डे मील के बारे में मैंने बात की, हर स्कूल के बाहर मेनू लिखा होना चाहिए। मेनू नहीं लिखा हुआ है तो आप उस प्रधानाचार्य पर यह दबाव बनाइए कि आप मेनू रखिए। समय समय पर बच्चों से पूछताछ कीजिए कि आपको मेनू के अनुसार भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे आपके हैं, जिम्मेवारी आपकी है। आप अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो भुगतना आपको पड़ेगा। आपका समाज, आपका पंचायत कमजोर होगा, अधिकारियों से वंचित होगा। अधिकारियों को उससे मतलब नहीं है कि आपका समाज क्या हो रहा है, ये जिम्मेवारी आपको निभानी होगी। अधिकारी हो सकता है कि कार्य व्यस्तता में, कार्य अधिकता की वजह से न देख पा रहे हों, तो आप उनको बताइए कि भाई यहाँ पर इस स्कूल में प्रधानाचार्य को हमने 3 बार कहा, 4 बार कहा, लेकिन वो मेनू नहीं लगा रहा है। आपके कहने के बाद अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आयोग है, आयोग के लिए आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रमाण के साथ व्हाट्सएप कर दें, उसके बाद आयोग की जिम्मेवारी है। आयोग अगर आपकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आपकी शिकायत समझ में आ सकती है कि आप अब कहाँ जाएंगे। आपके लिए एक दरवाज़ा खोला गया है। खाद्य आयोग आप तक इसलिए आया है कि आप शिकायत करें। आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने प्रावधान हैं उसका लाभ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप तब तक संघर्ष करें जब तक अक्षरशः एनएफएसए के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान आपके इलाके तक नहीं पहुंचते। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। और ये जान लीजिए कि सड़क बनाने से, गली बनाने से आपको भले वोट मिल जाए, आपको अनाज दिलाने से, गरीबों को, जो कुपोषित बच्चे हैं उसका इलाज कराने से हो सकता है कि आपको लगे कि अरे इसमें वोट थोड़ी मिलेगा, वोट तो रोड बनाने से, गली। लेकिन ये जानिए कि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम अगर लागू करा देंगे, इससे जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो दुआएं वोट दिला पाए न दिला पाए, वो आपको जीवन में कभी कष्ट में नहीं पड़ने देगा। लोगों की दुआएं काम आती हैं। ये कि कुछ आप मानवता के लिए भी काम कीजिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम
को अगर आप लागू कराती हैं तो आप समझिए कि आप मानवता के काम आ रहे हैं। आपने कुछ समाज को योगदान दिया, जो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी कि वो मुखिया जी थे तो हमको मीनू के हिसाब से भोजन मिलता था, हमको अगर 5 किलो अनाज मिलना है तो 4.5 किलो नहीं मिलता था। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो THR मिलना है, जो भोजन मिलना है, जो बच्चों को आहार मिलना है वो मिलता था। वो एक बार आजमा कर देखिए कि आप लोगों ने बहुत विकास की योजनाएं की होंगी, एक बार ये भी करके देखिए, विकास के भी काम कीजिए, लेकिन आप ये भी करके देखिए इससे कितना सुकून मिलता है। एक शब्द होता है आह, एक होता है वाह। आपको अगर किसी के दिल से निकली आह लग गई, वो सुनाई नहीं देगी, वो आह किसी की सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसका असर कितना होता है ये बहुत लोग जानते हैं। और किसी के दिल से अगर वाह निकल गई तो उसका क्या असर होता है ये भी बहुत लोग जानते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराइए। नहीं लागू कराइएगा तो लोगों की आह जो निकल रही है वो आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन ये बहुत असर करेगा आप पर। इसलिए किसी की आह न लीजिए, क्योंकि अगर कोई भूखे सोता है तो उसके दिल से क्या आह निकलती है वो वही समझ सकता है जो भूखे सोया हुआ हो। इसलिए किसी की आह न लें। सरकार की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई हैं, तमाम प्रावधान किए हैं कि कोई भूखा न सो पाए। अब ये संभव तभी होगा, इसमें न मुख्यमंत्री, न आदरणीय प्रधानमंत्री जी, न आपके सांसद, न विधायक प्रभावी हो सकते हैं जितने प्रभावी आप हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने पंचायत के लोगों के साथ डेली इंटरेक्शन में रहते हैं, डेली आप उनकी समस्याएं जानती हैं। आपको पता है कि अमुक मोहल्ले में क्या स्थिति है, अमुक टोले में क्या स्थिति है। ये अधिकारियों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ये माननीय विधायकों से नहीं अपेक्षा की जा सकती है, माननीय सांसदों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ये आप कर सकती हैं। इसलिए आपसे संवाद किया जा रहा है, आपसे सहयोग मांगा जा रहा है कि कम से कम खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अक्षरशः लागू करने में आप लोग अपना योगदान दें। इसके अलावा खाद्य आयोग ने निर्णय लिया था कि इसी साल से करेंगे, लेकिन इस साल चूंकि संभव नहीं हो पाया, खाद्य आयोग हर राज्य के हर जिले तक भ्रमण नहीं कर पाया है, इसलिए हमने इस साल से नहीं अगले साल से हम इसको शुरुआत करेंगे। ये हम लोग हर जिले में 3 मुखिया जो बेहतर खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराने में अपना योगदान देंगे, लोगों की शिकायत आयोग तक पहुंचाएंगे, उसका निवारण करेंगे और इसको लागू करवाएंगे, उनको 3 को पुरस्कार दिया जाएगा। हर जिले से 3 मुखिया सम्मानित किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसलिए ये सिर्फ ये पुरस्कार क्या होगा, राशि क्या होगी, ये मायने नहीं रखता है। ये आपके लिए, ये आपको सुकून देने के लिए पुरस्कार शुरू किया जा रहा है कि आपके काम को भी कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको कोई देख रहा है, आप क्या कर रही हैं ये लोग देख रहा है, ताकि ये जिला जाने कि इस पंचायत ने, अमुक पंचायत ने सबसे अच्छा काम किया, अमुक पंचायत ने सबसे अच्छा काम किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके काम की निगरानी नहीं होगी, आपके काम को देखा नहीं जाएगा। दूसरी, निगरानी शब्द आया तो मेरे दिमाग से बात निकल गई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई मुखिया ये कहते हैं कि सर हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। राशन दुकानदार ये बोलता है कि नहीं, तुमको मुखिया को क्या मतलब है, राशन कितना बांटेंगे नहीं बांटेंगे, हाँ हम 4.5 किलो देंगे, रसीद देंगे नहीं देंगे। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पंचायत में एक निगरानी समिति होती है, निगरानी समिति के पदेन मुखिया अध्यक्ष होते हैं। तो आप निगरानी समिति, क्या निगरानी समिति का गठन हो गया है? मुखिया को ये इस बात जानकारी है कि उनके क्या अधिकार है, निगरानी समिति की क्या क्या प्रणाली है? आप लोगों को जानकारी है? निगरानी समिति की ट्रेनिंग दी गई है? नहीं, ये हुआ है, बोल रहे हैं उनको जानकारी। ब्लॉक में ट्रेनिंग हुआ है? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको सच नोट कर लीजिएगा।
ये ट्रेनिंग नहीं हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चूँकि मुझे खाद्य आयोग का जिले में आने का मकसद ही यही है। मुझे पता है कि कई चीज़ों की जानकारी आप लोगों को नहीं है, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ही यहाँ आए हैं। नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं, जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। और जो आप लोगों को आयोग द्वारा किट दिया गया है, कागज़ दिए गए हैं, उसमें भी उस बात का उल्लेख है। हर पंचायत में एक निगरानी समिति होती है, निगरानी समिति के मुखिया पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप निगरानी समिति की बैठक करें, आप ये समीक्षा करें कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ राशन दुकानदार ने जो प्रावधान है, जैसे पीपीटीजी को पीला कार्ड धारियों को कितने राशन मिलना है, हरा कार्ड वालों को कितना मिलना है, पीला कार्ड धारियों को कितना मिलना है, क्या दर लेना है, इन सारी बातों की निगरानी करने का आपको संवैधानिक अधिकार है। ये आयोग आपको कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहा है, ये एनएफएसए में ही यह प्रावधान किया गया है। इसलिए आप लोग इस बात से चिंतित न रहें कि हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। हस्तक्षेप करने के आधार आपको दिए गए हैं और बावजूद इसके अगर आपको कभी भी कोई समस्या हो, आप फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपका अगर कोई सवाल भी हो, शिकायत के अलावा अगर आपको कोई दुविधा हो तो आप अपनी शिकायत भेजिए, आपको समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। अब मुझे जो बात रखनी थी मैंने रखी। आप लोगों का किसी का कोई सवाल हो या मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ये माइक कॉर्डर से नीचे चले जाइएगा। है किसी का कोई सवाल? पहले अपना परिचय और पंचायत का नाम बताइएगा। हेलो हेलो, मेरा नाम कमलेश उराव है। मैं हिरी पंचायत से रहने वाला हूँ और मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। तो हमारे पंचायत की स्थिति तो सर आपने तो पूरे जिले के बारे में बता ही दी है, लेकिन आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है तो थोड़ा सा आंखों देखा पता लगता है कि महीने में कितने दिन खुलती है और कितने दिन बंद रहते हैं। अक्सर तो देखते हैं वहाँ कचरा ढेर रहता है, कोई साफ सफाई नहीं है ना, और बच्चों का देख रेख भी सही से नहीं होता है। प्लस महीने में आपको लगता है 15 दिन भी खुला नहीं रहता है। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कितने दिन खुले रहती है, क्या उसका मेनू है, कितने वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं, तो देखभाल किया जाता है। तो ये DSW है क्या? पर भी बोलेंगे इस तरह का बोलना है कल्याण है। ये क्यों स्थिति ऐसी है? जी CDPM मैम, जी सर, अभी तक तो इनकी जानकारी जो ये बता रहा है सर कैसे हम लोगों तक जानकारी जो किसी CDPO मॉनिटरिंग कर रहा है सर। ये इनकी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, और अगर व्यक्तिगत शिकायत है भी, हम मान भी लिए व्यक्तिगत शिकायत है, तो ये इसका समाधान यही है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हर पंचायत में, पंचायत सचिवालय में आंगनबाड़ी केंद्र कितने बजे खुलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या योजनाएं हैं, ये अगर आप सूचना पट लगा देंगे, अगर आप एक होर्डिंग लगा देंगे तो इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। इसमें ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है। जानकारी आप एक एक तक पहुंचा नहीं सकते। आप पंचायत मुख्यालय में एक होर्डिंग लगा दीजिए, सारी योजनाओं का, ये सारी योजनाओं की जानकारी इनको हो जाएगी। एनीवे, ये तो आपका समाधान हो गया। अब आपने सवाल पूछा, अब सवाल एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी, ये स्थिति है, आपने क्या किया? सर मुझे आपने क्या किया? आप पंचायत सचिव का चुनाव जीत गए, ठीक, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई चुनाव जीतते हैं। क्या आपने कहीं शिकायत की? क्या आपने कहीं लिखित शिकायत की? क्या आपने किसी अधिकारी से इस बात का आग्रह किया? इसके बारे में किसी अधिकारी से जानना चाहे? देखिए, बच्चे को भी माँ बिना रोए दूध नहीं पिलाती है अमूमन। तो आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपको मांगना होगा, आपको बोलना होगा। जी जी, आप तक कोई नहीं जाएगा। हो सकता है, हम ये नहीं करेंगे अधिकारी ने जानबूझकर ही ऐसा किया, हो सकता है अधिकारी को जानकारी ना हो कि उस पंचायत
पंचायत के सचिव को, मुखिया को जानकारी नहीं है। आप बताएंगे और तब आपको जानकारी न दी जाए तब अधिकारियों की कमी हम मान सकते हैं। लेकिन यही तो जो आप शिकायत कर रहे हैं, यही तो हम आपको बताने आए हैं कि आप लोग अब चुप मत रहिए। आज हम आए हैं, अगर मान लीजिए हम नहीं आए होते तो क्या होता? तो आपके पंचायत की आंगनबाड़ी की स्थिति यथावत रहती, उसमें सुधार नहीं होता। अगर सुधार नहीं होता तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाते? नहीं सर। और अगर आप माफ कर पाते, इसके मतलब आपकी मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं। जिसमें मानवीय संवेदनाएं बची हैं वो कभी भी अपने इलाके के गरीबों को उसके हक से वंचित होता नहीं देख सकता है। पहले संवेदनाएं बचाइए, उसके बाद वोट बचाइएगा। वोट किस में खराब होगा, वोट किस में मिलेगा, वो तब देखिएगा। पहले मानवीय संवेदनाएं, पहले मानवता बचे। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानवता को बचाने के एक्ट हैं जी। इसलिए ठीक है, जानकारी ना होना, मुझे भी हो सकता है बहुत बातों की जानकारी नहीं है। कोई आदमी ज्ञानी हो सकता है ये मानना अपने आप में गलत है। जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, इसके लिए प्रयास कीजिए। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या क्या योजनाएं हैं, कब खुलना है, कब बंद होना है, मुझे तो जो आप लोग नहीं बता रहे हैं वो मैं बताता हूं आपको, जो आपको बताना चाहिए। कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो कई जिलों से शिकायत मिली है, जो कागज पे चल रहा है, वो सिर्फ कागज पे चल रहा है, ना किसी घर में है ना वो किसी बिल्डिंग में है। इस आशय की भी शिकायत खाद्य आयोग तक आती है। तो ये कौन देखेगा? ये आप ही देखेंगे ना। ये आप तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक उस पंचायत के होर्डिंग में इस बात का उल्लेख न किया गया हो कि उस पंचायत में कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कहाँ है, कितनी है और कहाँ कहाँ है, ताकि क्रॉस चेक कर पाए। जो शिकायतें आती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र कागजों में चल रही हैं, तो वो शिकायतें आनी बंद हो जाए। इसलिए जब तक ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि चीजें आप ओपन रख दें, ये है ताकि एनीबॉडी कैन सर्च इट, एनीबॉडी कैन वेरीफाई। तो ये तभी ट्रांसपेरेंसी हो। अगर आप चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि लोगों को अधिकार मिले, तो ये आपका और कोई सवाल है? और नहीं है सर। ठीक, धन्यवाद। हेलो। एक सेकंड, अभी हाँ उधर पूछ रहे हैं, उसके बाद। हाँ सर, मेरा नाम अख्तर अंसारी हुआ, प्रखंड विश्वदरी सदस्य जेएमएम कोटे से। नहीं, किस पंचायत से है? अभी प्रखंड ग्राम पंचायत जोड़ी सर। नहीं, आप क्या है? कुछ पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं आप? पंचायत के प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, अभी पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। जब जन सुनवाई होगी तब आप अपनी बात रखिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अभी उनके लिए संवाद है, जन सुनवाई इसके बाद करेंगे। फिर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई व्यक्ति सवाल पूछ सकते हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अभी उन्हीं के लिए। सर, मेरा नाम सनातन बकला है, मैं सेना प्रखंड से तलाड़ पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हूँ। मेरा शिकायत है सर डीलरों से। ये घर में जैसे कि 4 व्यक्ति है, उसके 20 kg उसको चावल होता है, उसमें डीलर लोग का है कि ऊपर से हम लोग आदेश आया 2-3 किलो 4 किलो काटने का। क्या ऊपर से प्रावधान है सर? ये ऊपर का मतलब किसका? ऊपर वाले का? नहीं सर, विभाग। ऊपर मतलब कौन ऊपर? विभाग सर, जहाँ से राशन विभाग से आया। आपको मैंने अभी, अगर मैं ये कहूँ कि देखिए आपका कौवा कान लेके भाग गया, तो आप क्या करेंगे? कान देखेंगे, कौवा को देखेंगे? अरे आपको किसी ने कुछ भी कहा, आपने क्या किया? वही सवाल मेरा सबसे होता है। आपने क्या कहीं शिकायत की? शिकायत नहीं किया सर। तो फिर आप, मुझे पता नहीं था सर, इसलिए मैं अपनी जानकारी ले रहा था। पता नहीं है, यही मुझे भी जानकारी थी, तभी तो आयोग आपके जिले में आया है, ये बताने आया है। अब आपको जानकारी मिली। हम ये नहीं करें कि लाठी लेकर लड़ने चले जाइए। संवैधानिक प्रावधान है अधिकार लेने के, उन प्रावधानों का इस्तेमाल करें। आप जिले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिसको डीजीआरओ कहते हैं, जिले के एसी जो होते हैं वो डीजीआरओ होते हैं। आपके जिले की कोई शिकायत हो, आप डीजीआरओ के यहाँ शिकायत करें।
जो आपने बात कही वो आप लिखित रूप से दें, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होती है या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आप खाद्य आयोग तक आए। खाद्य आयोग तक आप पहुंचने का बिल्कुल सरल रास्ता निकाला गया है। एक व्हाट्सएप नंबर है, आप जो आपने शिकायत की DGRO के यहाँ, उस शिकायत की कॉपी आप भेज दें और लिख दें कि हमने अमुक तारीख को की थी, अब तक हमारा समाधान नहीं हुआ और स्थिति यथावत है। फिर खाद्य आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं नहीं होती तो हम लोग आज एक दूसरे से संवाद नहीं कर रहे होते। संवाद इसलिए कर रहे हैं कि समस्याएं हैं, समस्या होने की जानकारी है और उसके समाधान का एक पहला कदम ये है कि आप अधिकार जानेंगे तब अधिकार मांगेंगे। तो ये पहला कदम है अधिकार बताने का। आपको अधिकार बताया गया, आपको प्रावधान बताया गया, उसके तरीके बताए गए कि अगर उस प्रावधान का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है। लोगों को, केवल आप ही को नहीं करना है, लोगों को भी प्रेरित करना है कि अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि जिसको 5 किलो चावल मिलना है, 4 लोग हैं, 20 किलो मिलना है, लेने वाला परिवार 15 किलो लेके घर जा रहा है, वो शिकायत नहीं कर रहा है, तो उसका समाधान कैसे होगा? सर शिकायत तो बहुत ज्यादा है सर। शिकायत कहाँ जाता है? आप करें ना शिकायत। अगर आपने DGRO को किया क्या? आपने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत की। देखिए दिक्कत क्या होता है, एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि आप लोग अमूमन लोग BDO को, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को, MO को, DSO को लिख के दे दिए, आपको ये लगता है कार्रवाई नहीं हुई, वो आप लिख के दीजिए। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रावधान है कि आप उन लोगों को दें या न दें, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को आप शिकायत दें, वहां कार्रवाई न हो तो फिर आप खाद्य आयोग में शिकायत करें। ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम रिसेंटली 2 महीना पहले ज्वाइन किए हैं और यहाँ पे सर हम आपको बतला देना चाहेंगे कि हमने है जो कि संवेदनशीलता को है जो कि ध्यान में रखते हुए पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ है जो कि डीलर लोगों को भी बुलाया है ताकि आयोग की जो मंशा है उन लोगों को क्लियर है जो कि पता चल सके सर। और मेरे पास सर इस 2 महीने के अंतर्गत जितने भी है जो कि शिकायत हमारे पास आए हैं, मैंने है जो कि हर एक राशन डीलर को है जो कि निलंबित भी किया है और मैंने है जो कि इस बीच में है जो कि कई बार पेशरार में खुद भी विजिट जा करके किया है और वैसे राशन डीलरों को स्पष्टीकरण के साथ हमने है जो कि स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप है जो यदि PMGKY का है जो कि राशन नहीं बांटे हैं तो बांटे। और हम लोगों ने है जो कि प्रयास किया है सर कि इस बीच में चाहे NFS से हो चाहे PMGKY हो, हमारे जिला के अंतर्गत, लोहरदगा जिला के अंतर्गत चूंकि सारे डीलर है जो कि यहाँ पे जो भी बांटते हैं वो बाकायदा है जो कि वहाँ पे उपस्थित है, जो कि जो भी जनप्रतिनिधि भी है जो कि लेने के लिए जाते हैं और लोग भी लेने जाते हैं और लेते भी हैं और साथ में लेने के साथ साथ है जो कि हम उन लोगों से टेलीफोनिक भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको कितना राशन मिला। और यदि सर उनके जवाब दे रहा हूँ सर, उनका है जो जैसे बोलना है कि यदि आपके यहाँ है जो किसी ने राशन कार्ड करके, ऊपर से कोई भी पदाधिकारी ये नहीं बोलता है कि राशन काटना है, यदि कोई व्यक्ति राशन यदि काटता है आप है जो तत्काल है जो कि बतलाइए। मैंने है जो कि जिला परिषद के बैठक में भी इस बात को बोला है कि यदि कोई व्यक्ति यदि काटता है और कोई राशन डीलर काटता है तो हमको शिकायत करे, मैं तत्काल है जो कि उसको निलंबित भी करूंगा और उसकी FIR भी लॉन्च करवाऊंगा। तो आप लोग एकदम विश्वास रखें, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैंने जो भी काम किया है यहाँ पे तो बाकायदा है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। इसलिए तमाम लोग हैं जो इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई भी इस तरीके का शिकायत आता है तत्काल दें। मैं अपने है जो कि MO BSO से भी है जो कि कई बार है जो इन सब चीज़ों की चेक करवाई है। यदि आप नहीं बताएंगे तो हम भी है जो कि अंतर्यामी तो है नहीं कि हमको किसी बात की है जो कि जानकारी हो जाएगी। आप हमको बतलाएं और मैं कार्रवाई नहीं करूंगा तब बतलाएं। मैं हमेशा है जो कि कोई भी शिकायत यदि टेलीफोन पे भी यदि मैसेज पे भी आया है तो तुरंत रिप्लाई करके नेक्स्ट डे मैंने है जो कि इंक्वायरी सेटअप किया है। तो मेरा प्रयास है कि पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि को संवेदनशील बनाना ताकि आप अंतिम व्यक्ति पे
जो लाभ है जो कि मिलना चाहिए उसको लाभ मिले। और ये बात मैं हर जगह जहाँ पे भी जाता हूँ, अभी है जो कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम भी हुआ तो मैंने हर एक लोगों को बोला है कि जिसका राशन कार्ड नहीं है वो राशन कार्ड बनाए। लेकिन पता चला है कि ग्रीन का राशन कार्ड बनाने के लिए जो इक्के दुक्के लोग आते हैं वो बोलते हैं कि इसको लाल कार्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। आप सभी लोगों को मालूम है, सर जैसे बोले NFSA में एक है जो कि सेचुरेशन लेवल है, इतना है जो टारगेट दिया, वो सेचुरेट होने के बाद वो बंद हो जाता है। वैकेंसी बनेगा ऑटोमेटिक है जो कि ले लेता है। ये इन्होंने बात कही तो मेरे दिमाग से एक बात निकल गई थी जो बहुत ज़रूरी है और उसमें आप लोगों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। वो ये बात है कि जैसे इन्होंने कहा और मैंने भी पहले कहा कि राशन कार्ड बनाने की एक संख्या निर्धारित है कि इतनी ही संख्या में राशन कार्ड बन सकता है। आज के तारीख में हर पंचायत में, क्योंकि मैं भी किसी पंचायत से आता हूँ, मुझे भी पंचायत में क्या हो रहा है इसकी जानकारी है, लगभग हर पंचायत में कम से कम 10% कार्डधारी ऐसे हैं जो उसके हकदार नहीं हैं। ऐसे लोगों ने राशन कार्ड बनाया है जो पेंशन उठाते हैं, जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, जो संपन्न हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि संख्या उन लोगों ने भर दी है, तो जो सही में हकदार हैं उनको राशन कार्ड उनका नहीं बन पा रहा है। इसमें अधिकारियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। संख्या बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास है। अधिकारियों की अपनी सीमा है, ये अपनी सीमा में काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको आगे बढ़ना होगा और बढ़कर ये बताना होगा कि अमुक आदमी हकदार नहीं है लेकिन इसके पास राशन कार्ड है, ताकि अधिकारी उस राशन कार्ड का आपकी शिकायत पर निरस्त कर पाए, ताकि किसी हकदार का रास्ता खुल पाए। आप लोग अगर ये सोचेंगे कि नहीं हमको क्या जरूरत है, हम काहे के लिए दुश्मनी मोल लें, उसका लिखेंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, तो जब केवल वोट के चक्कर में रहिएगा, संबंध बनाने के चक्कर में रहिएगा, तब हकदार लोगों की मदद नहीं कर पाइएगा। इसलिए एक ये बहुत बड़ी समस्या है। ये मुझे भी जानकारी है कि कई ऐसे लोग आज राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं जो उसके हकदार नहीं हैं। इसमें अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है, इसमें सारी भूमिका आप लोगों की है। आप लोग आगे आइए प्रमाण के साथ, क्योंकि राशन कार्ड बनने के कौन कौन पात्र हैं वो पात्रता पहले से चिन्हित है, पात्रता बताई गई है। जो उसके पात्र नहीं है उसका स्वतः रद्द हो जाएगा, बशर्ते कि इस आशय की जानकारी अधिकारियों को दी जाए। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो अयोग्य हैं, जो पात्रता नहीं रखते हैं, उनकी जानकारी लिखित शिकायत करें ताकि उनका रद्द हो, और जिनका बनना चाहिए, जो वाकई हकदार हैं, उनका बनाया जा सके। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं सर। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई भी जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, जो आम पब्लिक है, अगर उनकी किसी की कोई शिकायत हो NFSA से संबंधित, अभी बैठे हुए थे तो किसी व्यक्ति ने अपने जमीन से संबंधित समस्या का आवेदन दे दिया, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, खाद्य आयोग सीमित है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने से संबंधित जितनी योजनाओं का जिक्र किया गया, उन योजनाओं से संबंधित अगर किसी की शिकायत हो, किसी ने शिकायत की हो, उसकी सुनवाई न हुई हो, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरा नाम सुनील लकड़ा है, हम हरमू पंचायत का मुखिया हैं। हरमू पंचायत में एक ऐसा टोला है जहां आंगनबाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी में है, जिसमें उस टोला में लगभग 200 या 250 का आबादी में है, जिससे वहाँ से गर्भवती महिला जो आंगनबाड़ी केंद्र जाने में असुविधा होती है और दूरी होने के कारण नहीं जा पाती है, और वहाँ के जो बच्चे हैं उस टोला का जो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या उस टोले के लिए कोई मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? आप जो बात अभी रख रहे हैं, क्या आपने लिखित तौर पर अधिकारियों को इस आशय की जानकारी दी है कि ऐसा करने की आवश्यकता है? आपने लिखित रूप से दी है क्या? हम लिखित रूप से नहीं दिए थे, हम लोग नहीं दिए हैं तो आप लिखित रूप से दीजिए।
ऐसा किया जाना चाहिए, अगर संभव होगा तो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो आप आयोग को लिखें, फिर आयोग विभाग से पत्राचार करके कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक सर। मैं सेना प्रखंड से गाँव पंचायत का मुखिया हूँ। मेरा नाम अनिल उर्फ बोल रहा हूँ। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ सर कि हर डीलर के पास सुबह से लेकर शाम तक लोग लगे हुए रहते हैं लाइन। कारण है कि जो मशीन दिया गया है 2G का, वो सही से काम नहीं करता है। उसके कारण सुबह से शाम तक लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं। नहीं, इसमें समाधान हो सकता है। हाँ, ये एक तकनीकी पहलू है, इस पर विभाग काम कर रहा है, उसके समाधान निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपने सवाल किया तो एक बात जो छूट गई थी वो मैं बता दूं कि कई बार ये शिकायतें आती हैं कि तकनीकी कारणों से मशीन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो राशन देने से मना किया जाता है। ऐसा नहीं है, ये प्रावधान है कि एक अपवाद पंजी है। अगर मशीन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो अपवाद पंजी में नाम लिखकर विवरणी भरकर राशन दिया जाएगा। जो समस्या की बात आप कर रहे हैं वो समस्याएं हैं, इसके समाधान का विभाग के स्तर से कार्रवाई चल रही है। ये समाधान हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तकनीकी कारणों से किसी को भी राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका एक विकल्प है, अपवाद पंजी, अपवाद रजिस्टर्ड है, जिसमें दर्ज कराकर राशन दिया जाना है। इस पे अभी हम लोगों ने डोंगल के माध्यम से, जिसका नेटवर्क रहे आप उससे है जो कि यूज कीजिए। डोंगल के माध्यम से आप है जो कि उसको करवा सकते हैं। विभाग ने अभी हम लोगों को लगभग 121 हम लोगों ने पहले है जो कि भेजा था, जहाँ पे नेटवर्क है जो वीक नेटवर्क रहने के कारण वहाँ वितरण करने में समस्या होती थी। तो अभी 121 का अप्रूवल हम लोगों को मिला है। ठीक है, हर एक डीलर के पास, हर एक डीलर के पास ऐसा नहीं होगा। मेरे पंचायत में हर, हाँ, हो सकता है आपके पंचायत में नेटवर्क है जो कि शैडो जोन होगा, जिसके कारण आपका है जो हो सकता है उस तरीके का। लेकिन जो भी नेटवर्क काम कर, मान लीजिए एयरटेल का नेटवर्क काम कर रहा है या जियो का नेटवर्क काम कर रहा है, तो अभी हम लोग डोंगल उपलब्ध कराएंगे और उससे है जो कि जो नेटवर्क काम करेगा उसी नेटवर्क से उसको वितरण करवाना है। क्योंकि गाँव के माँ बहने एक से 3-4 दिन लगे हुए रहते हैं जब काम नहीं। ये समस्या बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये समस्या केवल आपके यहाँ का नहीं होगा, ये पिसरार वगैरह जगहों पे भी हम लोगों को कुछ इस तरीके का है जो कि समस्या हुआ है। ठीक है, लेकिन सर हम एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे, जो अपवाद पंजी को लेकर के जो इन लोगों का वितरण वाला है, क्योंकि हम लोग अपवाद पंजी पे है जो कि ज़्यादा है जो कि लोगों को वितरण यदि हम कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज है जो कि ऑफलाइन है जो कि परसेंटेज है जो कि बढ़ जाता है, और उससे सर है जो कि गड़बड़ी होने की गुंजाइश है जो कि बढ़ जाती है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है, चूँकि बायोमेट्रिक से है जो कि उसी व्यक्ति को मिलता है। अपडेट कर देते हैं। इससे पहले एक बार ये घटना हो चुकी है, उसके बाद ही ये अपवाद पंजी लाई गई कि जिसका ऑनलाइन नहीं मिलेगा उसको राशन नहीं दिया जाएगा। उसी के बाद एक बार भूख से मौत हुई थी, तब ये लाया गया है। अपवाद पंजी तब लाई गई कि ऐसी, इसलिए वो ठीक है विषम परिस्थिति में इस्तेमाल होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अनाज देने से मना नहीं किया जा सकता है। नट सेल में सार ये है कि किसी भी परिस्थिति में आप, मान लीजिए आप 2 दिन से लाइन में लगा हुआ है, लाइन में लगे उसकी भूख से मौत हो गई, फिर इसलिए करें कि ये अपवाद पंजी उसी परिस्थिति में लाई गई थी। एक भूख से मौत होने के बाद ही ये आदेश दिया गया था कि अपवाद पंजी विकल्प के तौर पर रहेगा। नहीं, ये कैसे तय करोगे? Who will decide कि सब है कि विषम है? अगर घटना हो गई फिर कैसे जवाब देंगे आप? वो ठीक है, आप ये बोलो कि भाई अपवाद पंजी का विकल्प है, इसको आप जब तक हाइड करेंगे तो डीलर और लाभ उठाएगा। अगर मान लीजिए नेटवर्क नहीं है, डोगल भी आपकी डोगल काम नहीं कर रहा, तो इसलिए करें कि ये जानकारी होनी चाहिए, ये विकल्प है। आप लोग वितरण जो करेंगे उस तरीके का है। किसी भी स्थिति में, जो मैंने पहले कहा, किसी भी स्थिति में जरूरत के समय, जरूरत से पहले अनाज देने का प्रावधान है। जो सरकार के नियम है, जो प्रशासन के प्रावधान हैं, उसमें अगर कोई तकनीकी खामी है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो वो हर जगह रहता है। कहीं कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, लेकिन विलंब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के अनाज के अभाव में मौत हो जाए।
उसी के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है अपवाद पंजी। यस सर। ठीक है सर, खाना के साथ जो सब्जी है हमने खा के भी देखा, वो उसमें अजीब टाइप का गंध है सर। जैसे हमको लगता है कि वो बर्तन जो है वो सही से धुला नहीं पाता, इसके वजह से वो अजीब टाइप का वो गंध होता है। ठीक है, दूसरी बात है सर, बच्चा जो स्कूल से जो बाहर चले जाते हैं उसके बाद आते भी नहीं, अब कब आते हैं इसका देख रेख नहीं होता है सर। कौन करे ये जितनी बातें आप बता रहे हैं। देखिए एक चीज़, एक सेकंड हम आपको रोकने के लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, आप शिकायत कीजिए, लेकिन आप हमारे सामने शिकायत कीजिए, अधिकारियों के सामने शिकायत कीजिए, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी शिकायतों का निवारण है, समाधान कराना आपकी जिम्मेवारी है। शिकायत करने से आप आगे बढ़ चुके हैं। आप ये बताइए कि जितनी बातें आपने बताई, उन बातों की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया? हमने कहा आइंदा अगर ऐसे होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, हमने कहा आप कहिए मत। कोई भी लड़ाई लाठी से नहीं लड़ी जाती है, प्रावधानों से लड़ी जाती है। आप फोटो खींच लेते, आप वीडियो बना लेते, आप बच्चों से बात कर लेते, उसका प्रमाण आप पहले अधिकारियों को भेजते, कार्रवाई नहीं होती तो खाद्य आयोग को भेजते, और भी बड़े अधिकारी हैं और भी स्तर है। कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़िए। आपने कहा वही विवाद हो जाता, वही लड़ाई हो जाती, तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार सिखाएंगे कि बड़ों से लड़ना चाहिए? इसलिए आपको मेरी सलाह ये है, आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, फिर भी एक छोटी सी सलाह दे देता हूँ कि आप जो संवैधानिक प्रावधान है, जो विधान है, वैधानिक रास्ते हैं, उसको अपनाइए। आप ऐसी स्थिति देखते हैं, आप वीडियो बना लीजिए, आप बच्चों से बात कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आप सफाई के लिए प्रेरित कीजिए। विषय ये है कि सिर्फ लड़ना ही मकसद नहीं है, विषय ये है कि समाधान हो, चाहे प्यार से हो जाए बहुत अच्छा, हाथ जोड़कर हो जाए बहुत अच्छा, शिकायत जिला स्तर के अधिकारियों को करने से हो जाए बहुत अच्छा, खाद्य आयोग को शिकायत करना हो वहाँ हो जाए बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री को करना हो बहुत अच्छा, समाधान निकलना चाहिए। मूल मकसद ये रखिए कि हमको किसी को बेइज्जत करना है, हमको किसी के अहंकार को चूर करना है, ये मकसद मत रखिए। मकसद ये रखिए कि ठीक आपने जो बात कही मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति रही होगी, लेकिन उसके समाधान की तरफ हमको बढ़ना होगा कि उसका समाधान क्या है, कैसे समाधान निकलेगा। ठीक है, आपने प्रयास किया, आप साधुवाद के पात्र हैं, इसको नोट भी किया जा सकता है। बिल्कुल नोट, बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए ऐसा है, हम नोट कुछ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हम भी एक्ट से चलते हैं। एक्ट हमने नहीं बनाया है, एक्ट ने हमको बनाया है। आप लिखकर ये बातें डीजीआरओ को दें, डीजीआरओ के यहाँ आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है, आप खाद्य आयोग को शिकायत करें। हमारे पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि हम सुनेंगे और आदेश जारी कर देंगे। एक्ट ने आयोग के चलने के भी प्रावधान तय किए हैं। सुनवाई कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। आपकी शिकायत पहले आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को करें, वहाँ कार्रवाई नहीं होती है या संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तो खाद्य आयोग को भेजें। दूसरी बात सर, दूसरी बात कि ये झिटकी जो डीलर से ये पूछा जाए सर, यहाँ पे होंगे डीलर, ये झिटकी से लोग वजन जो करते हैं क्या चीज़ है, ढेला पत्थर गिट्टी, ये हमको समझ में नहीं आया सर, हम इस पर कंफ्यूज हैं सर, आखिर ये है क्या चीज़। आप इसकी वही तो हम नहीं कर रहे हैं कि जो समझ में नहीं आए उसको शिकायत कीजिए ना, आप वीडियो बनाइए, फोटो बनाइए, शिकायत कीजिए कि अमुक डीलर ने किया। हम कैसे आपकी बात सर ये तो मैंने गलत कर दिया, लेकिन ये तो अभी आपको हम मौखिक बोल रहे हैं सर, इस पर भी नोट किया जाए। ये काम नहीं होना चाहिए। हमने तो हिंदी में बोला ना, अभी तो अंग्रेजी हमने इस्तेमाल किया नहीं। मैंने हिंदी में बात कही कि मेरे नोट करने से समाधान नहीं होगा। आप लिखित शिकायत जब तक नहीं करेंगे तब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है।
मौखिक तौर पर आप अधिकारी को कहें, अधिकारी चाहें तो चले जाएं। एक्ट में बगैर लिखित शिकायत के हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपने कहा आप अगर लिखित शिकायत चाहे तो आप मुझे सीधे दे दें, मैं भी अधिकारियों को ही प्रेषित करूंगा कि इसकी जांच करके हमको रिपोर्ट दें। जी सर। इसलिए बेहतर है, समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप सीधा आप डीजीआरओ को दे दें, वो संबंधित अधिकारी को देंगे, वहाँ कार्रवाई करा के कार्रवाई की रिपोर्ट आपको भेजी जाएगी, और अगर समाधान नहीं होता है तो फिर आप हमको दें। इसलिए हम ये करें, आप लोग शॉर्टकट मत अपनाइए कि सर नोट किया जाए, ये शॉर्टकट है। आप पूरी प्रक्रिया अपनाइए, आप लिखित शिकायत कीजिए, लिखित शिकायत के बाद सुनवाई का प्रावधान है, सुनवाई के बाद फिर आगे के प्रावधान एक्ट में तय किए गए हैं, उसको अपनाइए। जी ठीक है, चलिए आगे। कौन एक विश्व सूत्री वाले थे भाई साहब? हाँ सर, आपने जो कहा कई बार हमने सुना कि जाके विजिट कीजिए, शिकायत कीजिए। मेरा भी शिकायत आंगनबाड़ी से है। हमने विजिट किया, हमने ब्लॉक लेवल पर CDPO मैडम को कई बार बोला, बच्चे 2-4 रहते हैं, कभी खिचड़ी मिला, कभी नहीं मिला, पोषाहार मिला, कभी नहीं मिला। इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमने उनका डाटा भी मांगा है उनसे, आधा अधूरा डाटा अभी तक हमको मिला है, आधा डाटा अभी तक नहीं मिल पाया है। जिसके बाद हम सोचे कि मीनू मिलने के बाद ही हम जाएंगे, पूरा मीनू नहीं मिल पाया है सर। तो ये शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाती है। मैंने क्या कहा, आपने CDPO मैडम को किया, ठीक किया, अच्छा किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान है, शिकायत करने के प्रावधान तय किए गए हैं। आप उसी जो आपने CDPO को शिकायत की थी, लिख के दिया था या वर्बल कहा था, आप उसी का जिक्र करते हुए एक शिकायत बनाएं। आप हेलो, आप उसकी कॉपी DGRO को दें। आप 15 दिन 1 महीना इंतजार करें, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप खाद्य आयोग को शिकायत करें, फिर खाद्य आयोग कार्रवाई करेगा। CDPO NFSA में वो NFSA के प्रावधान के बाहर है CDPO को कंप्लेन करना, वो आपने किया, वो ठीक है, वो क्योंकि आपके जो इमीडिएट ऑफिसर हैं आप उसको कंप्लेन करें। इसलिए NFSA में प्रावधान है, DGRO को आप शिकायत करें। जो भी जिले के AC होते हैं वो पदेन DGRO मतलब डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, जिसको हिंदी में जन कमजोर है क्या? आप लिखित शिकायत करें, DGRO को करें, वहां कार्रवाई ना हो, ठीक है। बोलिए, आपकी आवाज आ जाएगी, वहीं से बोलिए। मेरा शिकायत है सर, मेरा नाम है कामिल तोपनो, मैं मुखिया हूँ। मेरा पंचायत देवदरिया किसको प्रखंड से। मेरा शिकायत है सर, कार्ड द्वारा प्रति आदमी को 5 किलो और फ्री राशन जो 5 किलो मिलता है केंद्र सरकार के माध्यम से। हमारे क्षेत्र में एक ही वाला राशन वितरण हो रही है। बहुत जगह शिकायत तो की है सर, जिला तक मेरा शिकायत है लिखित के साथ में। जन प्रणाली लोग, दुकानदार लोग कहते हैं कि हम लोग को पूरा राशन नहीं मिलती है, कट जाता है। तो आज तक राशन कट रहा है, हम लोग कहाँ से देंगे, इस आधार का बात आती है। हर्रा कार्ड में राशन नहीं आती है। अभी सबसे पहले NFSA और PMGKY, आपने बोला कि NFSA के अंतर्गत अभी हम लोगों को मिला, लेकिन PMGKY के अंतर्गत नहीं मिला। कई राज्यों के डीलर बोले कि हमारा राशन काट दिया गया है ना। ये है कि जब कोविड पीरियड था 2020 में,
2020 से लेकर के जुलाई है जो कि 2021 तक, ठीक है, जुलाई 2021 तक, और फिर है जो कि यहाँ पे है जो कि जुलाई 2022 तक। इस बीच में जो PMGKY आया था राशन, तो उसमें है जो कई डीलर ऐसे थे जिन्होंने, मान लीजिए किसी डीलर के पास 400 आदमी कार्डधारी है, और उस कार्डधारी में उसने है जो कि मान लीजिए 400 में से 350 आदमी को बांटा, 50 आदमी को बांटा नहीं, वो राशन है जो कि उसके यहाँ पड़ा हुआ रहा। जब अभी इधर अगस्त महीना के समय हुआ क्या कि वही पुराना राशन का है जो कि स्टॉक सरकार को है जो कि दिखलाई पड़ने लगा कि भाई इसके पास तो ऑलरेडी राशन है, और राशन है, और क्या किया कि उसको उस महीने अगर राशन है जो कि नहीं दिया, रोक दिया, इसको ये चीज बोल करके कि भाई आपके पास ऑलरेडी राशन स्टॉक में है। और हमारे है जो कि कई डीलर ऐसे थे जो बांट दिए लेकिन उसको ऑनलाइन नहीं किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि उसके स्टॉक पे दिखलाई देने लगा कि भाई इसके पास तो राशन है। और क्या हुआ कि सरकार जब है जो कि राशन वहां से नहीं दी, कटा हुआ राशन मिला, तो वो वितरण नहीं कर पाया, दूसरे जगह वितरण हुआ, दूसरे डीलर ने वितरण किया। तो यहाँ पे तो हम है जो कि स्पष्ट बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो कि डीलर लोगों का है जो कि गलती है कि भाई जब आप वितरण नहीं कर पाए थे, अपवाद से अपवाद बोल रहे हैं कि आपने ऑफलाइन वितरण किया था, तो ऑनलाइन में आकर के उसको ऑनलाइन कर देना चाहिए था, ताकि स्टॉक से वो हट जाता है। सर इसमें बात है 1 महीना 2 महीना 3 महीना ना, हाँ। ये तो सालों साल पार हो रहा था, कटिए रहा है अभी तक नहीं। अब क्या है कि जब उसको राशन है उसके स्टॉक में दिखा रहा है, हाँ, एक बार है जो कि आप हमको लिख करके है जो कि दे दीजिए, ठीक है। अब एक बार पुनः है जो कि आपके उस कौन सा राशन डीलर है, मेरा अपना आप कौन सा राशन डीलर है, वो आप लिख के दे दीजिए। हमको है जो डिटेल दीजिए। दूसरा बात है ये कि अगस्त सितंबर अक्टूबर इधर है जो कि ग्रीन राशन कार्ड में भी सरकार के द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन सरकार ने पुनः इसी बात को बोला था कि भाई जिसके स्टॉक पे बचा हुआ है, क्योंकि ग्रीन राशन कार्ड के कार्डधारियों की संख्या प्रत्येक डीलर के पास, किसी के पास 15 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास स्टॉक पे बचा हुआ था, जिसका लिस्ट हम लोगों ने सभी डीलर को उपलब्ध कराया है। अगस्त ग्रीन कार्ड, सितंबर ग्रीन कार्ड, अक्टूबर ग्रीन कार्ड, जिसके पास भी स्टॉक बचा हुआ था उसको वितरण कर देना था। अभी इधर हम लोगों को ग्रीन कार्ड पे राशन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत में छान मारे थे, किसी के दुकान में नहीं है, आप लिख के दे दीजिए, आप लिख करके दीजिए। यदि आपको किसी डीलर ने बोला कि उसके पास राशन नहीं है, उससे हम नहीं मानेंगे। हमारा है जो ऑनलाइन में हमको स्टॉक दिखला रहा है कि उसके पास राशन है, इसका मतलब राशन है, ठीक है। आप लिख करके दीजिए। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात छूट गई थी, हम अपने सदस्य का आभार व्यक्त करते हैं। एक स्कीम है केंद्र सरकार की जो हर राज्य में लागू हो चुका है, झारखंड में भी लागू हो चुका है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये क्या है? ये स्कीम इसलिए बनाया गया है कि बहुत लोग बाहर जाते हैं, प्रवासी मजदूर होते हैं, कहीं दूसरे जगह जाते हैं, या इलाज कराने के लिए कहीं चले जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में भी चले जाते हैं, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, तो आप अपने राशन कार्ड से राज्य के साथ साथ देश के किसी भी कोने में उस राशन कार्ड से राशन उठा सकते हैं। ये प्रावधान है। उसमें कोई आपको अगर मना करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। ये आपके इलाके में भी लागू हो सकता है कि अमुक राशन डीलर से आप नहीं लेना चाहते हैं, आप वन कार्ड वन राशन कार्ड के तहत आप अपना नाम चेंज करवा लीजिए, आप वहाँ से राशन उठाना शुरू कर दीजिए। ये इलाके के अलावा राज्य के किसी जगह, देश के किसी कोने में इस स्कीम के माध्यम से, इसमें सिर्फ मजबूरी ये है कि इसमें सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होनी चाहिए, आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग लिंक नहीं करा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी
अच्छी योजना से खुद को वंचित कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को कहें कि वो आधार से लिंक कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये किस विषम परिस्थिति में कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए ये पता नहीं होता है। तो अगर आप इसकी सारी आहर्ताएं पूरी कर लेते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई सवाल तो नहीं है ना? हाँ बोलिए। हेलो, रामपुर पंचायत मुखिया हुए हम। मेरा नाम राजेंद्र भगत है। जो राशन कार्ड जो डीलर का हम लोग शिकायत किए हैं, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। कहाँ शिकायत की है? सर डीसी ऑफिस में किए हैं। नहीं तो ठीक है, डीसी ऑफिस में किए हैं। आप डीजीआरओ को यहाँ दोबारा कीजिए और उसकी डीजीआरओ को यहाँ कीजिए। जो मैंने कई बार पहले भी कहा उसी को दोहरा रहा हूँ। कोई भी इस तरह की शिकायत हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित किसी भी योजना की कोई शिकायत हो, तो शिकायत करने का जिले के स्तर पर पहला कदम होता है जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी। जो जिले के एसी होते हैं, एडिशनल कलेक्टर जो होते हैं, वही डीजीआरओ होते हैं। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी उनको कहा जाता है। आपने जो डीसी के यहाँ आवेदन दिया है, वो आवेदन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है वो विषय अलग है। आप नए सिरे से जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ शिकायत करें। वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। हो जाता है।